एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा। ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख, किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही। लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन। लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां अपना, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपना, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल, गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपना, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले,
जहां अपना देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। आधे चांद की सजा एक दिन को बीरबल की चतुराई पर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, कभी ऐसा कौन सा अपराध है चीजों में जिसकी आधी सजा दी जा सकती है, असली जरूरत सही दरबार में सभी चुप हो होती है। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख, किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन, लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां अपना, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल, गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गड्ढे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख: किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख: दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन, लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले,
यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख: किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख: दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन, लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था।
उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख: किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख: दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन,
लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां अपना, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहां अपना, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख, किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं।
मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, ये तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन। लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां अपना, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल, गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहां अपना, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल, आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख, किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन। लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढकर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां पनाह, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल, गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा,
अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख: किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही। लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख: दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन। लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढकर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां पनाह, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल, गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई
और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा। ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख। किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही। लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख। दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन। लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां पनाह, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख। मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल। गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए
सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहां अपना, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख, किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन, लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां अपना, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा
जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख: किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख: दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन, लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
ये काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख: किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख: दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल। सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन, लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे?
बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहांपनाह, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख, कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख, किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया, आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं।
अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख: दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात, तो किसी ने कहा राज सिंहासन। लेकिन अकबर किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर चौंक गए और बोले, वह कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, सोना चांदी तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय सबसे अनमोल है। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: समय से कीमती कुछ भी नहीं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अकबर और बीरबल। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम बहुत आसान है, मुझे थोड़ा समय दें। कुछ समय बाद बीरबल एक आदमी को लेकर दरबार में आए। वह व्यक्ति बहुत ही परेशान और उलझन में दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? आदमी बोला, जहां अपना, मैंने अपने पड़ोसी से उधार लिया था और अब मैं उसे चुकाने की बजाय और ज्यादा उधार मांगने गया था, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। अकबर हंस पड़े और बोले, यह तो सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल, क्या इससे भी बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हां जहांपनाह, इससे भी बड़ा मूर्ख वह होगा जो ऐसे मूर्खों की बातों में आ जाए और उन्हें बार बार उधार दे। अकबर को बीरबल की चतुराई भरी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: मूर्खता से बड़ा अपराध बार बार उसी गलती को दोहराना है। अकबर और बीरबल, गधे की परछाई। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें गधे की परछाई ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल जहांपनाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि गधे की परछाई देखने के लिए सभी दरबारी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा हों। उत्सुक दरबारी और खुद अकबर भी वहां पहुंच गए। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसे धूप में खड़ा कर दिया। फिर बोले, जहां अपना, देखिए, यह रही गधे की परछाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बुद्धिमानी से मूर्ख बना दिया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां अपना, कई बार हम ऐसी चीजों की तलाश में निकलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सोचना चाहिए कि हम जो खोज रहे हैं वह वास्तव में जरूरी भी है या नहीं। अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। सीख: कभी कभी हम बेकार की चीजों में उलझ जाते हैं, जबकि असली जरूरत सही दिशा में सोचने की होती है। अकबर और बीरबल। आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक अजीब सवाल पूछा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसकी आधी सजा दी जा सकती है? दरबार में सभी चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि आधी सजा कैसे दी जा सकती है। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। अकबर बोले, अच्छा, तो बताओ। बीरबल ने कहा, अगर कोई आधा चांद चुराए तो उसे आधी सजा दी जा सकती है। अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। सीख: किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल। अनोखी गिनती। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा राजा महाराजा, तो किसी ने कहा सिपाही, लेकिन अकबर को कोई उत्तर पसंद नहीं आया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा तो मूर्ख लोग होते हैं। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, इस बात को साबित करो। बीरबल ने सुझाव दिया,
आप कल सुबह भेष बदलकर दिल्ली की गलियों में घूमिए, खुद ही देख लेंगे। अगले दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए खड़ा था और चक्कर काट रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े को बेचने आया था, लेकिन गलती से इसकी पूंछ घर पर भूल आया हूं। मैं घर जाकर पूंछ लेकर आऊंगा, फिर इसे बेचूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर खुश होकर उन्हें इनाम दिया। सीख, दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सबसे अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा,